एक अच्छा खासा मुकाम बना चुके कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि दर्शकों के दिलों में अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है गोवर्धन असरानी। वही असरानी जी जिन्होंने अपनी कॉमेडी, सादगी और शानदार एक्टिंग से करोड़ों दिलों को जीता। लेकिन अब असरानी जी को लेकर जो खुलासा सामने आया है उसने पूरे फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, उनके नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है, क्योंकि पर्दे पर सादगी से मुस्कुराने वाले असरानी जी की असली जिंदगी में छिपा है एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आखिर कैसे एक साधारण कलाकार जिसने 1960 के दशक में छोटे छोटे रोल से शुरुआत की, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया? क्या असरानी जी ने सिर्फ फिल्मों से कमाई की या इसके पीछे कोई गुप्त निवेश, कोई अनजानी कहानी छिपी है? कितनी संपत्ति छोड़ी है उन्होंने अपने परिवार के लिए, और क्या सच में उनकी दौलत का आंकड़ा करोड़ों के पार पहुंच चुका है? दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं असरानी जी की नेटवर्थ के पीछे के रहस्यमयी पर्दे। एक ऐसी कहानी जहां सादगी के भीतर छिपी है शोहरत और संपत्ति की चमकदार सच्चाई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आगे जानने वाले हैं वो आपको हैरान भी करेगा और प्रेरित भी। दोस्तों, असरानी जी का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि कॉमेडी का चेहरा, सादगी की मिसाल और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है। असली नाम गोवर्धन असरानी और जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही उनमें अभिनय का जुनून था। परिवार चाहता था कि वे पढ़ाई में आगे बढ़ें, लेकिन असरानी जी का मन रंगमंच की दुनिया में बस गया। 1960 के दशक में उन्होंने मुंबई का रुख किया और यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष और सफलता का सफर। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से अभिनय की शिक्षा लेकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, लेकिन हर बार उन्होंने ऐसा असर छोड़ा कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाए। उनकी पहली पहचान बनी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से, और फिर अभिमान जैसी फिल्मों ने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया। लेकिन वह रोल जिसने असरानी जी को अमर कर दिया वह था 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में जेलर का किरदार। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। 5 दशक से अधिक लंबे करियर में असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर किरदार में अपनी पहचान छोड़ी। उनकी कॉमेडी में गहराई थी और सादगी में एक अलग आकर्षण, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा का एवरग्रीन लीजेंड बना दिया। दोस्तों, असरानी जी को हमेशा उनकी सादगी और विनम्रता के लिए जाना गया, लेकिन जब उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति के आंकड़े सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। एक ऐसा इंसान जो हमेशा आम जिंदगी जीता नजर आया, दरअसल उसने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना किसी सपने से कम नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक असरानी जी की कुल संपत्ति लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें उनकी मुंबई के पॉश इलाके में स्थित आलीशान प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, निवेश और रॉयल्टी इनकम शामिल है। हालांकि वे कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते थे, लेकिन उनके जीवन भर की कमाई ने उन्हें आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बना दिया। उनकी फिल्मों से आने वाली कमाई के अलावा टीवी शोज, स्टेज परफॉर्मेंस और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उन्होंने बड़ी रकम अर्जित की। एक समय ऐसा भी था जब असरानी जी की फिल्मों की फीस 70 और 80 के कई मुख्य अभिनेताओं के बराबर हुआ करती थी। यह सुनकर कोई भी कह उठेगा, सादगी में छिपी थी असली समृद्धि। और यही कारण है कि असरानी जी की संपत्ति आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है, असरानी जी की इतनी बड़ी संपत्ति आई कहां से? आइए जानते हैं उनके कमाई के प्रमुख स्रोतों के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत था फिल्म इंडस्ट्री। 1960 से लेकर 2010 तक असरानी जी ने करीब 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनमें शोले, चुपके चुपके, अभिमान, हम, लगान, हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म में उन्हें अलग अलग किरदारों के लिए अच्छी फीस मिलती थी, और जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उनकी फीस भी कई गुना बढ़ती गई। दूसरा स्रोत था टेलीविजन। 90 के दशक में जब टीवी की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, असरानी जी ने कई टीवी सीरियल्स में भी शानदार काम किया। भाभी जी घर पर हैं, सजन रे झूठ मत बोलो जैसे शोज में उनकी उपस्थिति ने दर्शकों को खूब हंसाया
और उन्हें स्थायी आय का स्रोत मिला। तीसरा बड़ा स्रोत था विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट। हालांकि असरानी जी कभी बड़े विज्ञापन चेहरों की तरह लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कई छोटे बड़े ब्रांड्स के लिए टीवी कमर्शियल्स और प्रचार अभियानों में हिस्सा लिया। चौथा स्रोत था रॉयल्टी और रीरन इनकम। उनकी क्लासिक फिल्मों और टीवी एपिसोड्स के रीटेलीकास्ट से आने वाली रॉयल्टी भी असरानी जी के लिए लगातार आमदनी का जरिया बनी रही। और यही वजह थी कि असरानी जी ने न केवल नाम कमाया बल्कि एक स्थायी और संतुलित आर्थिक जीवन भी बनाया, बिना किसी विवाद या दिखावे के। दोस्तों, असरानी जी की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनके रियल एस्टेट निवेशों से जुड़ा है। फिल्मों से अर्जित आय को उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ प्रॉपर्टी और जमीन में निवेश किया। मुंबई जैसे महंगे शहर में उनका खुद का एक शानदार घर है जो जुहू और अंधेरी के बीच स्थित है, जहां कई दिग्गज कलाकार भी रहते हैं। ये घर न सिर्फ आरामदायक है बल्कि उनके वर्षों की मेहनत का प्रतीक भी है। इसके अलावा असरानी जी के पास जयपुर में पुश्तैनी संपत्ति भी है जिसे उन्होंने हमेशा संभाल कर रखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर के स्वर्ण काल में मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में भी कुछ छोटे फ्लैट्स और ऑफिस स्पेस में निवेश किया था, जिनकी आज कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। रियल एस्टेट से उन्हें किराया और रिटर्न दोनों रूपों में स्थायी आमदनी मिलती रही। यही समझदारी उनके आर्थिक स्थायित्व की असली वजह बनी। असरानी जी ने कभी पैसे को दिखावे का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे एक साधन के रूप में देखा जिससे वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकें। उनके निवेश की यही सोच बताती है कि वह सिर्फ एक शानदार कलाकार ही नहीं बल्कि एक समझदार निवेशक और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। हालांकि असरानी जी करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हमेशा सादा और मर्यादित रहा। फिर भी उन्हें क्लासिक और कंफर्टेबल कारों का शौक था। उनके पास टोयोटा कैमरी, हुंडई ट्यूसॉन और एक मारुति सियाज जैसी कारें थीं, जिन्हें वे खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। उन्होंने कभी महंगी सुपर कार्स या चमक दमक भरे जीवन का दिखावा नहीं किया। उनका घर भी अत्याधुनिक होने के बावजूद पारंपरिक भारतीय सादगी से सजा था, लग्जरी और सरलता का अद्भुत संतुलन। असरानी जी हमेशा कहते थे, असली ऐश वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो जो मन को सुकून दे। और यही बात उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी। अगर असरानी जी की असली अमीरी देखनी हो तो उसे उनकी दानशीलता और विनम्रता में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार जरूरतमंद कलाकारों की मदद की, लेकिन कभी उसका बखान नहीं किया। वो मानते थे कि भलाई का काम अगर दिखावे के लिए हो तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। असरानी जी कई चैरिटी संगठनों और फिल्म एसोसिएशनों से जुड़े रहे। उन्होंने संघर्षरत कलाकारों के लिए आर्थिक मदद, स्कूलों में बच्चों की फीस और वृद्धाश्रमों में दान देकर कई जिंदगियां संवारी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर के सुनहरे दौर में अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने किसी न किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए अलग रखा था। यही कारण है कि उन्हें न केवल पर्दे पर बल्कि वास्तविक जीवन में भी हीरो कहा गया। असरानी जी हमेशा कहते थे कि उनकी स्थिरता और समझदारी का बड़ा कारण उनकी पत्नी है, जिन्होंने घर और आर्थिक योजनाओं को संतुलित रखा। उनका परिवार कभी मीडिया की चकाचौंध में नहीं आया, लेकिन पर्दे के पीछे वे हमेशा एक दूसरे के लिए ताकत बने रहे। अपने बेटे के साथ भी असरानी जी का रिश्ता गहरा था और उन्होंने सुनिश्चित किया कि परिवार को कभी आर्थिक चिंता न हो। यह उनके लिए सबसे बड़ा निवेश था, परिवार की खुशी और सुरक्षा। असरानी जी की नेटवर्थ के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोग हैरान थे कि एक इतना सादा और हंसमुख इंसान, जिसने कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया, दरअसल करोड़ों का मालिक था। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोगों ने लिखा, वाह, असरानी जी ने साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी मेहनत और ईमानदारी में होती है। कई लोगों ने उनके पुराने डायलॉग्स और फिल्मों के क्लिप्स शेयर कर श्रद्धांजलि भी दी। फैंस के लिए असरानी जी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि संघर्ष, सफलता और सादगी का प्रतीक बन गए। उनकी नेटवर्थ की चर्चा ने यह भी दिखाया कि पैसा कैसे इंसान की पहचान नहीं बदलता, बल्कि उसकी सोच ही उसकी असली पूंजी होती है। गोवर्धन असरानी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ चमक दमक से नहीं बल्कि ईमानदारी और निरंतर मेहनत से मिलती है।
उन्होंने न किसी से मुकाबला किया, न किसी से जलन, बस अपने काम से प्यार किया और इसी जुनून ने उन्हें वो सम्मान, नाम और संपत्ति दी जिसकी हर कलाकार को ख्वाहिश होती है। करोड़ों की नेटवर्थ होने के बावजूद असरानी जी ने कभी घमंड नहीं किया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि असली अमीरी वह है जो दिल में विनम्रता और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान अपने काम को पूजा मानता है तो जिंदगी खुद उसे इनाम देती है, कभी शोहरत के रूप में तो कभी शांति के रूप में। असरानी जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संस्कार, एक प्रेरणा और एक युग हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह सिखाते रहेंगे, हंसते रहो, सच्चे रहो और मेहनत करते रहो। अगर आपको असरानी जी की यह प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।